नया साल आता है और सब लोग लग जाते हैं अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिखने में कि इस साल मैं फिट हो जाऊंगा, इस साल मैं फोकस करूंगा, इस साल मैं अपनी लाइफ बदल दूंगा। पहले कुछ दिन सब परफेक्ट लगता है, मोटिवेशन हाई होती है, लेकिन फिर जिंदगी वापस आ जाती है। वर्क का प्रेशर, फ़ोन की नोटिफिकेशन और धीरे धीरे आपकी कंसिस्टेंसी टूट जाती है। वो रेजोल्यूशंस कहीं खो जाते हैं। हम सोचते हैं कि प्रॉब्लम डिसिप्लिन की है या विल पावर की कमी है, पर सच ये है रेजोल्यूशन फेल इसलिए नहीं होता क्योंकि तुम वीक हो, वो इसलिए फेल होता है क्योंकि तुम्हारा दिमाग पुराने तरीके से काम कर रहा है। तुम दिमाग को फोर्स करते हो चेंज करने के लिए, पर दिमाग कंफर्ट चाहता है, ईज चाहता है, रेजिस्टेंस से भागता है। इसलिए हर साल सेम साइकिल रिपीट होती है। लेकिन हज़ारों साल पहले ईस्टर्न मॉन्क्स ने ये समझ लिया था कि दिमाग को जीतने के लिए फोर्स नहीं, फ्लो चाहिए। इसी अंडरस्टैंडिंग से आया द लोटस मेथड। ये कोई मोटिवेशन हैक नहीं है, ये एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं है जो 15 दिनों में टूट जाए। ये एक सिस्टम है जो तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकालकर क्लैरिटी, फोकस और पेशेंस सिखाता है। अगर तुम्हें इस साल सिर्फ रेजोल्यूशन नहीं, रियल चेंज चाहिए तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि शायद ये तुम्हारा पहला न्यू ईयर होगा जिसे तुम फॉलो कर पाओ। वुहान पोटेंशियल से भरा हुआ है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। उसके बिग ड्रीम्स हैं, क्लियर गोल्स हैं। वो फिट होना चाहता है, अपने करियर में एक्सेल करना चाहता है और अपनी पर्सनल लाइफ इंप्रूव करना चाहता है। लेकिन जब भी वो एक्शन लेने की कोशिश करता है, कुछ ना कुछ उसे रोक लेता है। ये मोटिवेशन की कमी नहीं है। वुहान मोटिवेशनल वीडियोस देखता है, पॉडकास्ट सुनता है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स भी पढ़ता है, पर फिर भी जैसे ही काम करने का टाइम आता है उसका दिमाग रेजिस्ट करता है। वो गोल्स पर काम करने के बजाय फोन स्क्रॉल करने लगता है। हर बार जब वो कुछ इंपॉर्टेंट स्टार्ट करना चाहता है, उसका दिमाग उसे किसी कंफर्टेबल और इजी चीज की तरफ खींच लेता है। वो प्रोक्रास्टिनेट और सेल्फ डाउट के साइकिल में फंस चुका है और सबसे बुरा पार्ट, उसे पता है कि क्या हो रहा है, पर वो फिर भी ब्रेक फ्री नहीं कर पा रहा। ये सिर्फ वुहान की प्रॉब्लम नहीं है, ये ह्यूमन प्रॉब्लम है। जब हम किसी हार्ड या अनफैमिलियर चैलेंज का सामना करते हैं, हमारा दिमाग कंफर्ट ढूंढता है, जैसे सोशल मीडिया, गेम्स या फिर डे ड्रीमिंग। वुहान को लगता है जैसे वो खुद से लड़ रहा हो, और चाहे वो कितना भी मोटिवेशनल कंटेंट कंज्यूम करे, उसका इफेक्ट ज्यादा देर तक नहीं रहता। अब उसे रियलाइज होने लगता है कि उसे कुछ डीपर चाहिए, कुछ ज्यादा ग्राउंडेड, टेम्पररी मोटिवेशन से ज्यादा बड़ा। ईस्टर्न फिलोसफी में दिमाग को अक्सर एक वाइल्ड मंकी से कंपेयर किया जाता है। वो एक थॉट से दूसरे थॉट्स पर जंप करता रहता है और डिस्कम्फर्ट से बचाने की कोशिश करता है। बुद्धा ने कहा था, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भी तुम्हें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना तुम्हारे अपने अनकंट्रोल्ड थॉट्स। यही वुहान के साथ हो रहा है। उसका खुद का दिमाग उसे सैबोटेज कर रहा है। एंशिएंट मॉन्क इस बैटल को समझते थे, इसलिए उन्होंने दिमाग को टेम करने के लिए मेथड्स डेवलप किए, फोकस, क्लैरिटी और कामनेस के लिए। जो वुहान एक्सपीरियंस कर रहा है वो ह्यूमन कंडीशन है। दिमाग नेचुरली चैलेंजेस से रेजिस्ट करता है, वो सेफ्टी और फैमिलियरिटी प्रेफर करता है। लेकिन ईस्टर्न टेक्निक्स और खासकर लोटस मेथड ये सिखाता है कि रेजिस्टेंस को ब्रूट फोर्स से लड़ना सल्यूशन नहीं है। जब वुहान समझता है कि उसका दिमाग डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए ऐसा बिहेव करता है, तो वो खुद पर गुस्सा होना छोड़ देता है। लोटस मेथड का पहला लेसन ये है, दिमाग को चेंज करने से पहले उसे समझना सीखो। वुहान रियलाइज करता है कि उसे अपने दिमाग से लड़ना नहीं है, उसे बस ऑब्जर्व करना है बिना जजमेंट के। अवेयरनेस ही फाउंडेशन है, और जब वुहान ये देख चुका है, वो अगले स्टेप की ओर बढ़ता है। वुहान समझ जाता है कि फोर्स करके काम करना उसके लिए काम नहीं कर रहा। तब उसे मिलती है लाओ जी की टेक्निक्स, ताओइज्म की फिलोसफी। यहाँ बात होती है wu वे की, नॉन रेजिस्टेंस की, लाइफ के फ्लो के साथ चलना। एक लाइन वुहान को डीपली हिट करती है, बाय लेटिंग गो एवरीथिंग गेट्स डन। पहले ये कंफ्यूजिंग लगता है, पर धीरे धीरे उसे समझ आता है कि शायद उसकी स्ट्रगल का रीजन यही था, वो हमेशा फाइट कर रहा था। लोटस मेथड ये सजेस्ट करता है कि सल्यूशन और ज्यादा फाइट करने का नहीं, बल्कि फाइट को छोड़ देना हो सकता है। जब हम पुश करते हैं, लाइफ ज्यादा पुश बैक करती है, लेकिन जब हम अलाइन हो जाते हैं, चीजों में
ईज आ जाती है। वुहान लाइफ में इस मेथड को अप्लाई करता है। हार्ड टास्क को वो एनिमी नहीं बल्कि फ्लो का पार्ट मानता है। वर्कआउट हो, वर्क प्रोजेक्ट हो या पर्सनल चैलेंज, वो रेजिस्ट नहीं करता। और जैसे ही रेजिस्टेंस छूटता है, काम लाइटर लगने लगता है। अब वुहान को जैन बुद्धिज्म भी मिलता है और जिसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है जाजिन, यानी कि सिटिंग मेडिटेशन, बस शांति से बैठना। सिंपल लगता है पर डिफिकल्ट होता है। जैन मास्टर डोजन कहते हैं, अगर तुम ट्रूथ यहाँ नहीं पा सकते तो और कहाँ ढूंढने जाओगे। चिलनेस में वुहान का दिमाग सेटल होने लगता है। जैसे हवा रुकने पर पानी शांत हो जाता है। अब उसे समझ आता है कि क्लैरिटी मूवमेंट से नहीं, स्टिलनेस से आती है। उसके चैलेंजेस अब ऑब्स्टिकल नहीं लगते बल्कि ग्रोथ के चांस लगते हैं। बिल्कुल लोटस के जैसे कीचड़ के अंदर से ही ग्रोथ होती है। डेली स्टिलनेस से वुहान का फोकस अब स्टडी हो जाता है, जिसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है एक्शन। शाओलिन मोंक्स सिर्फ मेडिटेट नहीं करते थे, वो एक्शन भी लेते थे, जिससे माइंड और बॉडी का बैलेंस बनाते थे। वुहान सीखता है कि क्लैरिटी को इंटेंशन के साथ एक्शन में कन्वर्ट करना है। एक टाइम पर एक ही काम करना है, पूरी अटेंशन के साथ। वो सीखता है मेडिटेशन सिर्फ शांत बैठना नहीं होता और एक्शन सिर्फ भागना नहीं होता। जब सिर्फ सोचते रहते हैं तो ज़िंदगी रुक सी जाती है, और जब बिना सोचे समझे सिर्फ काम करते हैं तो थकान और बर्नआउट आ जाता है। इसके बीच का ही एक रास्ता सही होता है जिससे बैलेंस बनता है। रिजल्ट स्लो आते हैं और फ्रस्ट्रेशन होता है, पर अब वुहान को लोटस मेथड पता है। उसे पता है कि वो धीरे धीरे ग्रो करता है मड के थ्रू। पेशेंस ही उसकी ब्यूटी है। वुहान सीखता है कि प्रोग्रेस को रश नहीं करना, और अब वो शांत है। अगर आपको भी लगे कि आपका दिमाग रेजिस्ट कर रहा है तो आपको सिर्फ एक लाइन बोलनी है कि मेरे को पता है कि मेरा दिमाग मुझको बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं इस चीज को हैंडल कर सकता हूँ।